पिछली वीडियो में हमने कोशिका को देख पढ़ लिया था ऑडियो फॉर्म में। आज हम अध्याय 2 ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा रेलवे विज्ञान सीरीज नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 ऊतक। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। आइए देखते हैं कुछ ऊतक के प्रकार। ऊतक प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक 2 प्रकार के होते हैं मेनली, जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक। और जंतु ऊतक जो है 4 प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। और अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। और सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं और जटिल ऊतक 2 प्रकार के। तो सरल ऊतक 3 प्रकार के कौन कौन? तो मृद ऊतक जिसको पैरेनकाइमा कहते हैं, स्थूलकोण ऊतक जिसको कोलेनकाइमा कहते हैं इंग्लिश में, दृढ़ ऊतक मतलब स्क्रोलेनकाइमा। अब आइए जटिल ऊतक। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है फ्लोएम और एक का नाम है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम। आइए पहले हम पादप ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। और कौन सा पादप ऊतक कोशिकाओं में विभाजन का क्षमता रखता है? तो विभज्योतक ऊतक जो है विभाजन का क्षमता रखता है। पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो विभज्योतक ऊतक ही सहायक होता है। कौन सा एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को उत्पन्न करता है? तो विभज्योतक ऊतक ही एकमात्र पादप ऊतक है। कौन सा कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं? तो विभज्योतक ऊतक ही जिम्मेदार होते हैं अलग अलग कोशिका बनाने में। कौन सी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? इनमें सघन कोशिका, द्रव, माइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, पतली सेलुलोज भित्तियां और विकासशील केंद्रित होती है। तो सब विभज्योतक ऊतक में ही होता है। पौधे की जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? पौधे के जड़ में और जो तना का सबसे शीर्ष भाग होता है पार्श्व में, उसमें पार्श्व विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पत्तियों एवं पार्श्वधनियों संधियों पर पाया जाता है? तो अंतर्वेशीय विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक तने और जड़ की शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ के शीर्ष पे, शीर्ष भाग पे शीर्ष विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। सरल अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। कौन 3 प्रकार हैं? एक मृद ऊतक, स्क्रोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। अगला है स्थूलकोण ऊतक जिसको इंग्लिश में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है उसकी कोशिकाएं किसके संचयन के कारण मोटी हो जाती है? सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। कौन सा ऊतक में कोशिकीय जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो ये कोलेनकाइमा, स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा। कौन सा ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? मृत कोशिका कौन सी होती है? तो स्क्रोलेनकाइमा। स्क्रोलेनकाइमा जो है दृढ़ ऊतक, वो मृत होती है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये कोलेनकाइमा की वजह से होता है, स्थूलकोण जिसको हिंदी में कहते हैं। कौन सा ऊतक पौधे को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ ही हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण भी करता है? तो कोलेनकाइमा ही यांत्रिक सहायता के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने का में भोजन का निर्माण भी करता है। कौन? कोलेनकाइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो स्क्रोलेनकाइमा से होता है, दृढ़ ऊतक से होता है। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो वो भी स्क्रोलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक पौधे को कठोर बनाता है। किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी हो जाती है? लिग्निन के जमाव के कारण। किस ऊतक रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऊतक रेशेदार पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पौधे के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में यह
रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, रक्षा के रूप में। तो दृढ़ उत्तक जो है वो रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह रक्षा में काम आता है। अगला है मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस जिसे बोलते हैं, उसमें कौन सी क्यूटीन की एक मोटी परत होती है। उसमें किसमें क्यूटीन की मोटी परत होती है। मरुस्थलीय पादपों में क्यूटीन की एक मोटी परत होती है जिसमें एपिडर्मिस कहते हैं। पौधे में जल, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन किसने अलावा उत्तकों को क्या कहा जाता है? मतलब पौधे में जो जल और खनिज का वयस्क ले जाने और जाने का काम करता है वो कौन सा उत्तक करता है? संवहनी उत्तक करता है। पौधे का कौन सा उत्तक पानी और घुलनशील खनिजों को परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है जाइलम। जाइलम जो है पानी और घुलनशील खनिज जो भी है उसको ले जाने का काम करता है, परिवहन का काम करता है जाइलम उत्तक। और जाइलम उत्तक जो है ना पौधे का जल संवहनी उत्तक भी कहा जाता है। और पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है ना उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम होता है। किसका? तो फ्लोएम का। और फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करता है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों युग्म संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। मृदु उत्तक जो है स्थूल कोण उत्तक तथा जाइलम में से कौन सा एक सरल उत्तक है? नहीं है, पूछ रहा है। एक मृत उत्तक है और एक स्थूल कोण उत्तक है तथा एक जाइलम है, उसमें से मृत उत्तक कौन है? तो उसमें से एक सरल उत्तक है। कौन? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, पूछ रहा है। तो मैंने जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। आगे है जाइलम संवहन उत्तक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो जाइलम संवहन उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक होता है जाइलम टैकिड जिसको वाहिका बोलते हैं, और एक होता है वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर। इस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जटिल अस्थायी उत्तक में, और जटिल अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को क्या कहते हैं? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका संपदन कहते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, उपकला उत्तक। मस्तिष्क और मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं किस तंत्रिका उत्तक की बनी होती है? तो ये तंत्रिका उत्तक की बनी होती है। तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन है और शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका उत्तक की एक विशेषता है। रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से संबंध रखती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इस कारण इन्हें कंकाल पेशीय या ऐच्छिक पेशीय कहा जाता है। अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी कहलाती है। कौन सी पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्रशालय तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती है? तो अरेखित उत्तक पाई जाती है। अरेखित पेशी जो है आहार नाल और वृषण और मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल में भोजन का प्रवाह किसके संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो अरेखित पेशी के कारण होता है। हैवरिसियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? हैवरसियन तंत्र स्तनधारियों की अस्थियों में पाया जाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण फ्यूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। फ्यूरल मेम्ब्रेन। एरियोलर उत्तक किसके बीच एक
पूरक ऊतक का काम करता है त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच। एरियोलर ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन, रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए एक प्रोटीन स्रावित करती है। एरियोलर ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। रुधिर के एंटीकोगुलेट के लिए हिपैरिन तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। एरियोलर ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो एरियोलर ऊतक में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है फाइब्रोब्लास्ट, एक है मास्ट और एक है मैक्रोफेजेज। किन ऊतकों को लचीले संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो एरियोलर ऊतक और उपास्थि और एक टेंडन। कंडरा जो है टेंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, किससे जुड़ने वाला तंतुमय ऊतक है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है कौन? टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट हड्डियों को दूसरी हड्डियों से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है। लिगामेंट। ऊंट का जो कुबड़ होता है वो किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ वसामय ऊतक की बनाते हैं, जिसको बोलते हैं एडिपोज। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? त्वचा जो है मनुष्य में त्वचा सबसे बड़ा अंग है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक अरेखी पेशी, एक रेखीय पेशी तथा हृदय पेशी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस है। ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिस है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं में माने रेड ब्लड सेल में एंथ्रियोसाइट्स को कहते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं को एंथ्रियोसाइट कहते हैं। किसकी त्वचा के नीचे? छोड़ो। वसा संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। उपास्थि एक प्रकार के संयोजी ऊतक है तथा इसकी उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। कान किस लिए क्यों मोड़ा जा सकता है? क्योंकि उसमें उपास्थि की प्रकार संयोजी ऊतक है उपास्थि। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? तो वसा संयोजी ऊतक जो है वो जिम्मेदार होती है। किस प्रकार की कोशिका त्वचा बनी होती है? त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है? अधिचर्म कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं एपिडर्मल। मुख की आंतरिक परत सल्की एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। घनाकार एपिथेलियम ऊतक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। घनाकार एपिथेलियम ऊतक। मानव त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? मानव शरीर की सबसे बाह्य त्वचा की परत जो है वो एपिडर्मिस कहलाता है। किसका कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान के साथ साथ ही उत्सर्जन, संवेदन तथा अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करता है? तो उपकला ऊतक। त्वचा पर बाल मुख्यतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा मुख्य आहार नली, रक्तवाहिनी नली तथा
का स्तर फेफड़ों की कोशिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। और सल्की एपिथेलियम ऊतक त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाने वाला एक जीवा ग्रासनली आहार नाल के स्तर बनते हैं। जो सल्की एपिथेलियम ऊतक है वो त्वचा की बाहरी परत बनता है, त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है एवं जीवा ग्रासनली आहार नाल के स्तर बनाते हैं। पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुख्य गुहा में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑनलाइनर खत्म होता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो इसका सही जगह ऑप्शन नंबर सी गर्तिका, जिसको बोलते हैं एरियोलर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय पेशी। ये जीवन भर लगातार बिना थके काम करता है। कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? मिलान करना है कौन कौन है, स्तरी पेशीय या चिकनी पेशी या हृदय पेशी या कंकाल पेशी, इनमें से कौन दो ठो है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। बी में क्या है 2 और 3। 2 में क्या है चिकनी पेशिया और हृदय पेशिया, ये दोनों जो है अनैच्छिक पेशी है क्या कार्य करती है। चौथा प्रश्न है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जो है ऑप्शन नंबर ए विभेदीकरण। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका आंसर, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, इनमें से कौन जो है संयोजी ऊतक नहीं है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। निम्न में से कौन एक जंतु ऊतक नहीं है? कौन एक जंतु ऊतक नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ ऊतक जो है वो एक जंतु ऊतक नहीं है। फ्लोएम जो है फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी से मिलकर बना होता है। फ्लोएम जो है ना वो फ्लोएम वाहिनी के अतिरिक्त निम्नलिखित में जितना भी है चालिनी, संवहनी, फ्लोएम, इस सबसे मिलकर बना होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? किसका जो है अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा का क्षेत्र बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? सरल अस्थायी ऊतक नहीं है बोलना है। तो जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, एक जटिल ऊतक है। अगला प्रश्न है, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट शिप और टूप शिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी कहाँ है विभज्योतक ऊतक पाया जाता है, क्योंकि ये विभाजन करता है। रूट में विभाजन होता है और शीर्ष पर विभाजन होता है। टिप मतलब शीर्ष। किसमें एक जटिल अस्थायी ऊतक है? जटिल अस्थायी ऊतक तो जाइलम में है। जाइलम इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। सरल अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं और वो तीनों प्रकार बताना है कौन कौन। तो एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्रोलेनकाइमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कुछ में दिया है पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्रोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्रोलेन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न पढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका पैरेन्काइमा जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस जंतु ऊतक में चपटी कोशिका होती है? चपटी कोशिका सल्की उपकला में होती है। 16 नंबर, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें पाया जाता है? रेजिन और गोंद विशेषकर
पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। पुराने जाइलम ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जगह पार्श्व विभज्योतक के कारण होता है। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? संदेश ले जाने का काम कौन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका का कार्य है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो संकुचनशील प्रोटीन पेशीय ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। थैंक यू।